Hello student, good morning to all. Now I start chemistry lecture. Vaishnavi, I am asking that only. अच्छा, मेरे से बोल रहे हो क्या? चलो, तो हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पॉली स्केल पढ़ा दिया था, मूल्यांकन स्केल। तो न्यूमेरिकल समझ में आ रहा सबको? धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, कैलकुलेशन खुद से भी करना पड़ेगा तुम्हें। और रूट अंडर 19 का अप्रॉक्स लो, ये कोई बोर्ड नहीं है अभी, तुम्हें एग्जैक्ट लेना पड़ेगा। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन स्केल। राइट डाउन मूल्यांकन स्केल। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी स्टार्ट मूल्यांकन स्केल। मूल्यांकन स्केल ये आसान है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आता। ये पॉली के स्केल से 2.8 टाइम्स ज्यादा आता है। 2.8 टाइम्स ही होता है ना, ये पॉली के स्केल से 2.8 टाइम्स ज्यादा आता है। तो मूल्यांकन स्केल का जो वैल्यू होता है पॉली के स्केल से 2.8 टाइम्स ज्यादा आता है। तो एक चीज आपको मैं बता दूं, पहले पीरियोडिक टेबल समाप्त करेंगे, इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर। बराबर है? कोई कल पूछ भी रहा था सर इसके बाद कौन सा, तो केमिकल बॉन्डिंग सिलेबस में केमिकल बॉन्डिंग आता है, और केमिकल बॉन्डिंग सीखना भी चाहिए। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर सीखते हैं हम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या करो, लेवल 1 2 3 4 आप इसके क्वेश्चन बनाओ, लास्ट में न्यूमेरिकल से वो मैं कराऊंगा। तो डिस्कशन जैसे मैंने डे 1 डे 2 डे 3 का कराया था, वैसे भी वैसे आ रहा। डे 1 डे 2 डे 3 का जैसे मैंने, तो स्टार्ट करते हैं मूल्यांकन स्केल। तो मूल्यांकन स्केल पे हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। किसी एटम का हम निकालते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बराबर है क्या? तो मूल्यांकन स्केल और पॉली स्केल, लेकिन बेटर पॉली था। मूल्यांकन में कुछ प्रॉब्लम थे, लेकिन इसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम निकालते हैं तो इसके लिए तुम्हें कुछ डेटा चाहिए। हमें डायरेक्ट हम नहीं निकाल देंगे ना कि गए लैब में और एक्सपेरिमेंट किए निकाल दिए। एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट में कुछ डेटा चाहिए होता है, और डेटा में आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए। यानी उस एलिमेंट का हमें क्या चाहिए? उस एलिमेंट का हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए, और उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहिए। तो दो डेटा हमें इसमें रिक्वायरमेंट है। बराबर है? तो दो डेटा का इसमें रिक्वायरमेंट है, और अगर जिसका हमें निकालना होता है उसी का दोनों चाहिए। जैसे फ्लोरीन का अगर चाहिए तो फ्लोरीन का आयोनाइजेशन एनर्जी और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई 5.6 होता है। अब ध्यान देना, ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, एंथैल्पी को हम बाद में हीट भी बोलते हैं, और इसको हम एनर्जी भी बोलते हैं। ये एंथैल्पी जो है उसको हीट भी बोलते हैं। आगे एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें एंथैल्पी का मतलब होता है हीट। थोड़ा बहुत इसके बारे में अभी समझाऊंगा। अभी एंथैल्पी का मतलब इतना ही मीनिंग से नहीं काम चलेगा, अभी समझाऊंगा कि न्यूमेरिकल से इससे बी केयरफुल। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी है, हमें एनर्जी देना पड़ता है, और जब हम एनर्जी देते हैं तो एनर्जी को हम किलो कैलोरी में, किलो जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ जो एनर्जी है वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किलो कैलोरी में या किलो जूल में, तीनों में हम कैलकुलेट करके लेते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एनर्जी है, इसको भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या किलो कैलोरी में या किलो जूल में हम मेजर करते हैं मोस्टली। बराबर है क्या? वाइस सबको आ रहा है ना? अभिजीत सर एक्सप्लेन सूडो इलेक्ट्रॉनिक। सूडो मतलब आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो बताएंगे तुम्हें। सूडो प्लेटिनम पीडी का आता है, जिसका एटॉमिक नंबर 40 होता है।
वो 40 जो होता है, और आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, वो सूडो बोलते हैं उसको। मतलब देखने में लगता है स्टेबल, बट स्टेबल होता नहीं हो। तो हम पढ़ाएंगे तुम्हें, डोंट वरी, अभी सारे चीजें बताएंगे। सबको आ रहा है क्लियर ना आवाज? तो सूडो वाला जो बाकी पार्ट है वो मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद उसको क्लियर करूंगा। सारे चीजें वन बाय वन अभी रिवाइज भी कराऊंगा, तो जो समझा रहा हूँ कंसंट्रेट एट दैट पॉइंट, ओके। बाकी मैं खुद अपने तरफ से नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कैसे समझ में आया कि मैं छोड़ दूंगा? नॉट क्लियर? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है बच्चों को? सबको आवाज क्लियर आ रहा है? ओके चलो, तो कोई भी चीज पोर्शन छोड़ूंगा नहीं उसके लिए, डोंट वरी, और एक्स्ट्रा ही कराऊंगा, इस पे कंसंट्रेट करो। तो आयनेशन एंथैल्पी इसमें मेजर किया जाता है। अब यहाँ जो ये जो वैल्यू लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन निकालने का, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है। यानी यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना होगा। तो जूल में होगा तो क्या करेंगे सर? तो ध्यान दो इधर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 23.06 किलो कैलोरी होता है। किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जितेश वॉल्यूम 12 नंबर, पेज नंबर 12। तो इन एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कितना होगा? 23.06 किलो कैलोरी होता है पर मोल, ठीक है। और एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। ये दो चीज थोड़ा याद रखना है। अब यहां पर जो वैल्यू लिया गया है वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिवाइड बाई 5.6। अगर हमें ये ही वैल्यू किलो कैलोरी में चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इक्वल टू, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो कैलोरी में बदलना होगा, तो तुम क्या करोगे? किलो कैलोरी में बदलना होगा तो क्या करोगे? तो यहां आयोनाइजेशन एनर्जी किलो कैलोरी में होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किलो कैलोरी में होगा, तो यहां पर 5.6 में 23.06 से मल्टीप्लाई कर देंगे या नहीं कर देंगे? अब जब ये किलो कैलोरी में आ जाएगा, तो किलो कैलोरी को जूल में बदलने के लिए, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर किलो जूल में है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर किलो जूल में है, तो हमें इस किलो कैलोरी को जूल में बदलना है, तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बदल जाएगा किलो जूल में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं इधर आधा पार्ट तो पहले डस्टिंग कर रहा हूं। कहने का मतलब ये हुआ कि फाइनल फॉर्मूला अगर रटना है, तुम्हें अगर रटना है तो रटोगे तो ऐसे रटोगे। कैसे? आयनेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिवाइड बाई 5.6, और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अगर इसका वैल्यू आयनेशन एनर्जी का अगर किलो कैलोरी में है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू, ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या यूनिट आएगा, ये यूनिट लेस होता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर किलो कैलोरी में है, तो यहां पर 5.6 इंटू 23.06 करना पड़ेगा, और ये वैल्यू आता है आपका 129। अप्रॉक्स लिया होगा, या एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता, या आ भी सकता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी किलो जूल में है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किलो जूल में है, तो 129 में 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस कम से कम 542 के आसपास आता है, बट बुक में 540 अप्रोक्स लेके करता है। तो कहने का मतलब है यही तुम्हें 3 चीजें याद रखना है कि मोलिकन्स स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है किसी एटम का, तो ये हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए।
अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 5.6 से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये दोनों डेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये दोनों डेटा दिया रहेगा। किलो कैलोरी में होगा तो 129 से, अगर किलो जूल में होगा तो 540 से। लेकिन तुम बोलोगे सर 540 और 129 और ये 5.6 ये कहां से आ गया? तो केवल ये 5.6 निकाल के दिया हुआ है, उसके बाद सब क्या है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन है। तो देखो कन्वर्जन कैसे किया गया है, कन्वर्जन कैसे किया गया है। तो मैं बताऊं यहां पर कन्वर्जन कैसे हुआ है, तो ध्यान दो इधर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो कैलोरी में बदलना होगा तो 23.06 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक आयनेशन एनर्जी 10 है, मान लो 10 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 10 को किलो जूल में बदलना होगा तो 23.06 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये किस में आ जाएगा? किलो कैलोरी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो मैं इसको एग्जाम्पल से तुम्हें समझाता हूं। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ पर एक वैल्यू जो है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब समझने के लिए ले रहा हूं, डिवाइड बाई 5.6 है, बरोबर है। अब देखो कैलोरी में कैसे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलोगे किसमें बदलोगे? किलो कैलोरी में। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना किलो कैलोरी, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना किलो कैलोरी, तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बरोबर है। अब क्या करो, थोड़ा फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है हमें, फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, इनमें डिवाइड कर दो, या ऐसे भी निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। यानी जो रटने वाला जो नहीं हो, तुम्हें अगर समझना है तो ये भी आंसर दे देगा। फॉर्मूला रटने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, एक फॉर्मूला याद रहो एनफ है, ये और ये याद रखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, ये हमारा आंसर यही देगा। अब इसको तुम्हें इसमें कन्वर्ट करना है, तो देखो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 15। तुम इसमें क्या करो, 10 इंटू 23.06 है, प्लस 15 इंटू 23.06 है, इसमें तुम डिवाइड कर दो किसमें, 23.06 से, 23.06 से, तो वैल्यू चेंज ना हो इसके लिए हमें 5.6 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा। एक जगह डिवाइड किए तो एक जगह मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब जाके वो चेंज नहीं होगा ना। या ऐसा करो, ये कॉमन निकाल लो, 10 प्लस 15 कॉमन निकाल लो, 23.06, कई तरह का समझ सकते हैं हम, 5.6। अब हम चाहते हैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, तो ऊपर भी 23 ऊपर क्या करो, इसको हटाना है तो नीचे क्या कर दो, 23.06 से डिवाइड कर दो, तो इसको हटाना है तो एक और लेना पड़ेगा ना, 23.06, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। या कुल मिला के ये है कि यहां पर ये जो वैल्यू है ये भी करोगे तो आंसर वही देगा। समझ में आ गया? नहीं तो इसमें क्या करो, मैं डायरेक्टली तुम्हें बता रहा हूं, इसमें क्या करो, जो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, अगर ये किलो कैलोरी में है तो 5.6 में किसे मल्टीप्लाई कर दो, 23.06 करके देखो 129 आएगा। अगर वहीं पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर यहां पर किलो आयोनेशन एनर्जी है और किलो जूल में है, किलो कैलोरी में है और किलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किलो जूल में है, अगर ये कैलोरी में है तो जूल में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4.2 से। तो किलो कैलोरी है तो किलो जूल में क्या आ जाएगा, तो 5.6 इंटू 23.06 इंटू कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.2 से, तो करोगे तो ये लगभग 542 के आसपास आता है, लेकिन हम लेते हैं 540। तो ये हमारा आंसर आ गया किसमें, ये आ गया हमारा किलो कैलोरी में और ये आ गया किलो जूल में। ये कन्वर्जन हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इसमें बदला गया है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो कैलोरी में बदला गया है और किलो कैलोरी को किलो जूल में बदला गया है। यहाँ किलो कैलोरी भी लिख सकते हो या जूल भी लिख सकते हो।
1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.2 किलो जूल, ये भी हम बोल सकते हैं, या किलो कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल भी बोल सकते हैं, या 1 किलो कैलोरी 1 किलो कैलोरी में 4.2 किलो जूल होता है, ये भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब करके देखो एक बार। तो ये कन्वर्जन हो जाए तो ये हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सिद्धांत बोलना सर समझ में नहीं आया, चलो सीधे सीधे समझा दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब एक्चुअली क्या है कि इसमें जेई का बैच और मेडिकल का बैच दोनों कंबाइंड है, कंबाइंड होता है तो हमें प्रॉब्लम आता है, क्योंकि दोनों का आयनेशन एनर्जी किलो कैलोरी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किलो कैलोरी डिवाइड बाई 129। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल टू आयनेशन एनर्जी किलो जूल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किलो जूल डिवाइड बाई 540। सिद्धांत ये 3 फॉर्मूला याद रखना। अगर तुम्हें एनर्जी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाएगा तो तुम 5.6 से डिवाइड करोगे, अगर किलो कैलोरी में दिया जाएगा तो 129 से डिवाइड करोगे, अगर किलो जूल में दिया जाएगा तो 540 से डिवाइड करोगे। डेट्स इनफ, खत्म हो गया। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने ये बोला कि अगर तुम्हें कन्वर्जन करना है तो एक ही फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, बाकी फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला ये 5.6 में अगर तुम 23.06 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किलो कैलोरी में आ जाता है। और ये 540 कहां से आता है? 540 यानी इसको किलो कैलोरी में बदलो और किलो कैलोरी को किसमें बदल दो? जूल में बदल दो। ये जूल वाला, किलो जूल वाला आ गया, ये 540 करके देखो आंसर आएगा। कहने का मतलब मैं ये बता रहा था कि इस फॉर्मूले को एक ही फॉर्मूला याद रखते हो तो इनफ है। और एक कन्वर्जन याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 23.06 किलो कैलोरी और 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1 किलो जूल या 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 किलो जूल, 4.2 जूल। कहने का मतलब है जो एक याद रखा है उसको इसमें कन्वर्ट कर सकता है, इसको कन्वर्ट। नहीं तो डायरेक्ट याद रखो, 2 है ऑप्शन तुम्हारे पास, तीनों को याद रखो। अभी फिलहाल अभी याद रखो तुम, जिसको कन्वर्जन समझ में आ गया वो बेटर है, बट अगर नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अभी तीनों फॉर्मूला को याद रखो। अभी धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें 5.6 से 129 से और 540 से डिवाइड करना। चलो क्वेश्चन देखो। लिखो, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन ionization energy and electron gain enthalpy of fluorine ionization energy and electron gain enthalpy of fluorine are 17.42 electron volt and 3.54 electron volt respectively. Ionization energy of fluorine and electron gain enthalpy of fluorine are 17.42 and 3.45 respectively. Calculate electronegativity of fluorine. Calculate electronegativity of fluorine. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट मेंशन नहीं होता है, बाकी एनर्जी का यूनिट वो मेंशन करके रखेगा। अंकुश का कहना है सर यूनिट मेंशन नहीं किया गया तो हम क्या करेंगे? यूज, व्हाट टू यूज?
सो नो यूनिट टू मेंशन, देन व्हाट टू यूज। अगर यूनिट नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, यूनिट नहीं होगा इसका, क्या हो जाएगा आंसर 3.7। एक का संचित का 10.2, फिर तुम 10.2 बोल रहे हो क्या? इसका जो आंसर आएगा 3.726 आएगा, 3.726 आएगा। कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन एनर्जी इक्वल टू आयनेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो किससे डिवाइड करना होगा? 5.6 से। हो गया हमारा आंसर। थोड़ा ऐसा है ना कि मेडिकल का कंसेप्ट में जेई के कंसेप्ट में थोड़ा डिफरेंस है। मेडिकल में थोड़ा शॉर्टकट चलता है, जेई में नहीं चलता है। ये और ये ऐड करना है, किससे डिवाइड कर देना? 5.6। कितना आ जाएगा? 3.726 आ गया ना। आसान है ना ये न्यूमेरिकल्स। मैं तुम्हें डेप्थ में बता रहा था कि ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट सीख लो। पहले कन्वर्जन सीख लेंगे बाद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The ionization enthalpy of sulfur is 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 1014 kilojoule per mole. The ionization enthalpy of sulfur is 1014 kilojoule per mole. If electronegativity of sulfur is 2.4, what is its electron gain enthalpy? What is its electron gain enthalpy? What is its, यानी सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? What is its electron gain enthalpy? कितना आ गया? चलो ओमकार का है 282। प्लस में है कि माइनस में है? चलो देखो, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आयनेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइड बाई सोचना पड़ेगा, किलो जूल में है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में मांग रहा है? ऑप्शन पे जाएंगे किस में मांग रहा होगा। तो अगर किलो जूल में तो किससे डिवाइड करना है? 540 से। किससे डिवाइड करना है? 540 से करना है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना दिया है? 2.4। आयनेशन एनर्जी कितना दिया है? 1014। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालना है 540। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 540 इंटू 2.4 इक्वल टू 1014 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल टू 540 इंटू 2.4 माइनस 1014
कैलकुलेट करो जल्दी से, ये कैलकुलेट करो जल्दी। 540 इंटू 2.4, 540 इंटू 2.4 कितना जाएगा? 1296। 1296, 1296 माइनस 1014, बताओ जल्दी से क्या आएगा? 282। अभी प्लस में आ गया, और एक इसका यूनिट क्या होगा? किलो जूल। क्यों? किलो जूल पर मोल होगा, ये किलो जूल में था ना, ये किलो जूल में चाहिए। हाँ, अब यहां से तुम्हें क्वेश्चन घुमा देगा। कैसे? तुम्हें क्वेश्चन में तुम जो निकाले वो किलो जूल में निकाले, लेकिन क्वेश्चन में मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया या कैलोरी में दे दिया, तो यहां से कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन के लिए ध्यान में रखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 23.06 किलो जूल। अभी फिजिक्स में कन्वर्जन सीख रहे होगे। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, किलो जूल, या 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। ये कन्वर्जन जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा आंसर आया किलो जूल में, लेकिन ऑप्शन में क्या वो देगा, वो किलो जूल देगा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा या क्या देगा, वो सोचना पड़ेगा। बरोबर है क्या? तो यूनिट कन्वर्जन थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, ओमकार ने सही बोला है, एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है ना। वैल्यू तो माइनस में आया ना, वैल्यू प्लस में आया ना, लेकिन ऑप्शन में क्या आएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सिखाऊंगा आगे। -282 किलो जूल आएगा। क्यों सर माइनस क्यों आ गया? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज होता है, और हीट रिलीज एक्सोथर्मिक होता है। इसके पहले साइन लगा देंगे कि हीट रिलीज हो रहा है वहां से। कहने का मतलब ये, इसके बारे में तो अलग से सीख लेंगे। तो समझ में आ गया ना ये? और क्वेश्चन कराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। सिद्धांत समझ में आया तुम्हें? क्लियर क्लियर है? इसमें सोचने की क्या बात है, कितना डिवाइड बाई इतना, वो मैं कन्वर्जन के लिए 10 बता रहा। आगे थोड़ा मैं सोच के अब बताऊंगा। और न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है तुम लोगों को ध्यान से, अभी न्यूमेरिकल पढ़ने की आदत नहीं है ना, तो धीरे धीरे आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कन्वर्जन लिख लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ध्यान दो। अब मैं इस टाइप का क्वेश्चन हमारा हो गया। एक और भी स्केल है, वो लास्ट में बताऊंगा, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा लास्ट में, लेकिन बताऊंगा अभी नहीं। अभी जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल्स के टाइप पे आते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल्स के टाइप क्या बताया? ग्राफ वाला। उसके बाद मुलिकन्स स्केल, पॉली स्केल, पॉली स्केल और मुलिकन्स। एक चीज और लिख लेना कि जो मुलिकन्स स्केल होता है वो 2.8 टाइम्स होता है किसके? अरे इस पे अब क्या क्वेश्चन करो, इससे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। अक्षय प्लीज टेक सम मोर एग्जाम, करेंगे क्वेश्चन इस पे। अब इतना हो गया एग्जाम में, अब दूसरे टाइप से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो लिख लो मुलिकन्स स्केल जो होता है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू आता है वो 2.8 टाइम्स आता है एवरेज वाला वैल्यू, एवरेज वैल्यू वो पॉली स्केल से। तो मुलिकन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज 2.8 टाइम्स, लिख लेना। मुलिकन्स ऑन मुलिकन्स स्केल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी on Mulliken's scale, on Mulliken's scale value of electronegativity is 2.8 times greater than 2.8 times greater than 2.8 times 2.8 times greater than पॉली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, पॉली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, यानी पॉली के स्केल से 2.8 टाइम्स ज्यादा आता है। कुछ कुछ याद रखना, सबसे ज्यादा किसका आता है? फोन कॉल का। ये सब याद करवाया था मैंने,
उसके बाद N इक्वल टू Cl का कितना आता है 3, ये पॉली के अकॉर्डिंग है। और यहां पर हो जाएगा सल्फर का, कार्बन का और आयोडीन का होता है 2.5, HP का हिंदुस्तान पेट्रोलियम, CS और फ्रांसियम का होता है 0.7। ये सबसे कम CS का ही होता है खींचने का पावर। HP का ये पूछा जाता है तुमसे, हाइड्रोजन और फास्फोरस का। कार्बन में और हाइड्रोजन में इसका ज्यादा हो, इसका 2.5 होता है, इसका 2.1 होता है। सबसे ज्यादा होता है फोन कॉल का, ये 3.78, कहीं 9, कहीं 4 भी लिखता है, 4 भी लिखता है। चलो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एक्यूरेट मेथड पॉली का है, बट हमें जो बोलेगा वो निकालेंगे, बरोबर है क्या? हमें तो निकाल के जो बोलता है वो हम करेंगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो पहले आप एक क्वेश्चन लिखो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम ए एंड बी, 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 ये डस्टिंग नहीं हो रहा सर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम ए एंड बी आर 400 and 300 किलो कैलोरी पर मोल। 400 and 300 किलो कैलोरी पर मोल रिस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एटम ए एंड बी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एटम ए एंड बी आर 80 and 85 किलो कैलोरी पर मोल रिस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ए एंड बी आर 80 and 85 किलो कैलोरी पर मोल respectively. Which atom is more electronegative? ठीक है, तो आयनेशन एनर्जी ए और बी का दिया है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ए और बी का दिया है, बोला है कि कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए और बी। पहला ऑप्शन है ए ग्रेटर देन बी, दूसरा ऑप्शन है बी ग्रेटर देन ए, तीसरा ऑप्शन है ए इक्वल टू बी, और चौथा ऑप्शन है कि हमें नहीं आता है, हमें ये सब नहीं पढ़ना है, हम जो जानते हैं वही जानते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपके सामने है कि हमें ये सब न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी ए इज ग्रेटर देन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो निकाल लिए होगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है? 400 प्लस 80, और किलो कैलोरी है तो किससे डिवाइड करना है?
किलो कैलोरी तो किससे डिवाइड करना, 125.6 एक्चुअली, बरोबर है ना। इसमें इसमें 300, कौन सा वैल्यू ज्यादा गिरेगा? चलो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कर लोगे ना आप। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले न्यूमेरिकल से अब करवाएंगे, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट लॉजिकल पार्ट पढ़ा चुका हूं। तो आगे आप क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज, 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 लिखे क्या, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी, सॉरी आयोनेशन एनर्जी ऑफ lithium is 5.4 electron volt, and electron gain enthalpy of chlorine is, and electron gain enthalpy of chlorine is, and electron gain enthalpy of chlorine is 3.6 electron volt, 3.6 electron volt. First ionization energy of lithium is 5.4 electron volt, and electron gain enthalpy of chlorine is 3.6 electron volt. Calculate delta H. Calculate delta H in kilocalorie per mole. Calculate delta H in kilocalorie per mole. किलो कैलोरी पर मोल। बराबर है। फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन लिखना, फॉर द रिएक्शन। आगे लिखना नीचे, कैरिड आउट एट सच लो प्रेशर, कैरिड आउट सच लो प्रेशर and the resulting ions do not combine to each other, and the resulting ions do not combine to each other, and the resulting ions do not combine to each other। ठीक है, तो जिसको आता है मेरे को आंसर भेजो, और जिसको नहीं आता है वो समझो और बिल्कुल कंसंट्रेट होके समझना। तो ध्यान से सोचो, इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं तुम्हें थ्योरी बताने वाला हूं, लेकिन सोचो मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन दिया, तुम तो पहले मुलाकात करो इनसे, ये पूछ क्या रहे हैं। तो डेल्टा एच कितना आएगा, 0.6। किलो कैलोरी में बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोल रहे हो? नहीं। चलो क्वेश्चन से तुम्हें मुलाकात हो गया, अब सोचो इसमें क्या क्या दिया, हमें क्या क्या सोचना है। ध्यान से समझो, एक कंटेनर में लिथियम है, लिथियम से बनना है लिथियम +1, बराबर है। एक कंटेनर में क्लोरीन है,
क्लोरीन को बनना है क्लोरीन -1, बरोबर है। लिथियम से लिथियम प्लस बनने को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, बरोबर है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसको बोलेंगे या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, बरोबर है। एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने में एनर्जी देना पड़ेगा, यानी एनर्जी ये सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, यानी ये कंटेनर एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी हीट के फॉर्म में देना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन्स लेते समय एनर्जी रिलीज करता है, तो यहां एनर्जी रिलीज होगा, सिस्टम से बाहर जाएगा, ये सिस्टम को देना पड़ेगा कि लो भैया तुम हीट और अपना इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ये बोला कि हम इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, हम हीट निकालेंगे, तो यहां से हीट एब्जॉर्ब होता है और ये हीट रिलीज होता है। जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे, जब कंटेनर हीट एब्जॉर्ब करे, तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब, यानी वो प्रोसेस कराने में, अगर वो कंटेनर ये प्रोसेस कराने में कंटेनर अगर हीट एब्जॉर्ब करे, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। अगर वो सिस्टम ये प्रोसेस कराने में, यहां से यहां जाने में हीट रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। लेकिन समस्या ये हमारे साथ कि इसको हम बार बार एनर्जी का नाम ले रहे हैं कि एनर्जी देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है क्वेश्चन में देगा, ये एंडोथर्मिक है। तो जो एनर्जी देते हैं उसी एनर्जी को हम बोलते हैं इंथैल्पी, यानी इंथैल्पी कुछ और नहीं है, ध्यान रखना। जो हीट देते हैं, जो हम हीट देते हैं उसी हीट को, या हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हम हीट देते हैं ये प्रोसेस कराने के लिए, उसी को हम इंथैल्पी का नाम देते हैं। और इंथैल्पी चेंज इन इंथैल्पी होता है, पहले कितना था अब कितना है, उसको बोलते हैं चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई काम करने के पहले हमारा बॉडी कितना हीट था, और मान लो हम जिम गए तो जिम जाने के पहले हमारा बॉडी कितना हीट था, जिम जाने के बाद बॉडी कितना हीट हुआ। हालांकि हम जिम जाते नहीं हैं, बट बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो जिम जाने के पहले और जिम जाने के बाद चेंज इन इंथैल्पी, उसको बोलते हैं डेल्टा। इंथैल्पी को बोलते हैं एच से, एच, इंथैल्पी को एच होता है और हीट को क्यू से लिखा जाता है। हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू और इंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय एच, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। और चेंज इन इंथैल्पी बोलते हैं डेल्टा एच को। तो डेल्टा एच मतलब कितना हीट का चेंजेज आया। जैसे एग्जांपल समझो, लाइव एग्जांपल, हम अभी पढ़ा रहे हैं तो लेक्चर लेने के पहले हमारे पास 50 जूल था, लेकिन तुम्हारे सामने बग 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 किए और हमारे पास बच गए 5 जूल, तो 45 जूल हमने क्या कर दिया, उसको यूज कर लिया हमने। और वो यूज हमने कहाँ किया होगा, या तो हीट में किया होगा या तो वर्क किया होगा। यानी जो हमने हमारे अंदर जो चेंजेज आया वो वर्क किए होंगे या तो हीट में चेंज किए होंगे। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होता है या वर्क होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस होने के पहले इसमें कितना हीट था, अब कितना हीट है, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी। ये क्लियर किया, समझ में आया? इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी कुछ नहीं, हीट है। हीट देने के पहले कितना था और हीट देने के बाद कितना है, डेल्टा क्यू। अब ये एक्सोथर्मिक है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो यहां भी हम डेल्टा एच लिखेंगे। अब ध्यान देना, जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो एंडो बोलते हैं, तो जब एब्जॉर्ब करता है तो हम उसको डेल्टा एच को पॉजिटिव का नाम देते हैं, यानी ये साइन बताता है कि ये हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो डेल्टा एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो साइन है, या क्यू का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमें क्यू यहां पर नहीं, हम एच डेल्टा एच से पढ़ते हैं। अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है तो हम समझते हैं कि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी तुम कैलकुलेट किए और कैलकुलेट करने के बाद मेरा बॉडी का जो टेम्परेचर पढ़ाने के पहले पढ़ाने के बाद मान लो तुम मेजर किया और डेल्टा एच प्लस आ गया, और प्लस आने का मतलब मैंने एब्जॉर्ब किया है। क्योंकि पहले मेरे अंदर 100 किलो जूल था, अब 200 किलो हो गया, भगवान भरोसे कैसे भी हो गया, 200 किलो जूल हो गया।
बरोबर है क्या? तो हमने क्या किया, 200 किलो जूल यानी हमने एब्जॉर्ब किया कहीं दूसरे से। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव आता है तो सोच लो कि वो एंडो है। समझ में आ गया? तो ध्यान देना इस बात पे कि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ज्यादा कुछ नहीं जानना, इतना ही जानना है। अगर हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट अगर एब्जॉर्ब होता है तो एंडोथर्मिक होता है और डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। हीट एब्जॉर्ब आयोनाइजेशन इंथैल्पी में होता है। यहाँ के लिए बस ये पंच लाइन तुम्हें ध्यान में रखना है। आयोनाइजेशन एनर्जी में हीट देना पड़ता है, देना पड़ेगा तो एंडो बोलेंगे और एंडो का साइन पॉजिटिव होता है। ये जो मैं बॉक्स में लिखा हूं यही तुम्हारा काम का है। अब यहाँ पर एक जो होता है तो ये निगेटिव होता है, बरोबर है? यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में हर जगह तो नहीं, लेकिन मोस्टली हम बात कर रहे हैं। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी हमारे बॉडी से निकल के बाहर जाती है, एनर्जी रिलीज होता है। और जब एनर्जी रिलीज होगा तो डेल्टा एच क्या आएगा? निगेटिव आएगा। यानी एनर्जी रिलीज होता क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। और जब एक्सोथर्मिक बोलेंगे तो डेल्टा एच क्या आएगा? निगेटिव। तो ये दो बॉक्स में जो लिखा हुआ है ना, ये इसको शरबत की तरह पी लेना है, ये बॉक्स वाले को और इस बॉक्स को। और ये जो है एक्सप्लेनेशन है, मतलब समझाने का काम किया है मैंने, लेकिन फाइनली कंक्लूजन तुम्हें ये याद रहना चाहिए। 4 स्टार लगा देते हैं, इस पे भी 4 स्टार। चलो गुडाउट का 5 स्टार है, इसका भी 5 स्टार मारते हैं। तो ये बॉक्स आपको याद होना चाहिए, 2 बॉक्स, और ये समझाने का मैंने काम किया है। ये हो गया भारत पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन। ये बॉक्स सबको समझ में आ गया? पीयूष मलू सर, हीट इज एब्जॉर्ब देन क्यू मान, नहीं, हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो क्यू पॉजिटिव होता है। हमारा बॉडी का हीट बढ़ेगा ना, तो क्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कोई चीज हम एब्जॉर्ब करेंगे, सिस्टम हमारा बॉडी सोच लो, हमारा बॉडी का अगर हीट बढ़े तो क्यू पॉजिटिव हुआ, बॉडी का हीट घटे तो क्यू निगेटिव हुआ, यानी हम रिलीज कर रहे हैं। चलो ओमकार का आंसर आ गया है किलो कैलोरी में। किससे मल्टीप्लाई किया तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। चलो समझाते हैं अभी। ये सबको समझ में आ गया ना? चलो हटाते हैं, लिख लिए होगे? यस और नो? ओमकार आया, हाँ ये सही है तुम्हारा आंसर, लेकिन एग्जैक्ट सही नहीं है, 41.5 है तुम्हारा। 42.4 है, इसमें जो आंसर 41 था, आसपास सही है। ये लिख लिए सारे? हटा दूं? कंप्लीट, ओके। ध्यान से समझना, क्योंकि जब तुम लेवल 3 या 4 बनाओगे पीरियोडिक टेबल का, तो आपको न्यूमेरिकल से दर्शन होंगे। तो दर्शन करने के पहले आप उनका प्रैक्टिस कर लीजिए, बराबर है क्या? जब किसी का दर्शन हो उससे पहले उसका प्रैक्टिस करो। तो यहां पर लेवल 3 या 4 में न्यूमेरिकल से दर्शन होगा, तो उसको हम, अब ये रिएक्शन लिखा है, तो रिएक्शन में तो हमें थोड़े कुछ जानना है। ये लूज किया और ये गेन किया, तो लिथियम से क्या बना? लिथियम प्लस। कितना एनर्जी रिलीज किया? तो डेल्टा एच इक्वल टू 5.4, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये वैल्यू किसमें है? प्लथ में है या नहीं है? तुम लोग गलती कहां किए हो, मैं बता रहा हूं। तुम लोग गलती किए कहां होगे, मैं बता रहा हूं। ये है आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना? और ये 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यही है डेल्टा एच,
और इसको आयोनाइजेशन एनर्जी मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, और ये प्लस में आएगा। यानी ये काम करते समय उसको इतना हीट देना पड़ेगा, बरोबर है। अब ये वहां से ये जा रहे हैं Cl से, जो ये इलेक्ट्रॉन लूज किया है उस इलेक्ट्रॉन को ये पकड़ लिए हैं, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया है और ये बन गया Cl माइनस। इलेक्ट्रॉन गेन क्या हो गया, इंथैल्पी। और यहाँ पर कितना है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ डेल्टा एच कितना आ गया इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का, माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हीट क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। तो तुम बोलो कि अगर मैंने किसी से 200 रुपया लिया और 100 रुपया बांट दिया तो मेरे पास कितना बचा, 100 रुपया बचा ना। 200 रुपया लिया मैं किसी से उधार और 100 रुपया फिर मैंने उधार दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा, 100 रुपया। इसने 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, और क्योंकि दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रहे हैं तो इसने 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज कर दिया। अब एक नया चीज ऐड कर रहे ना कंसेप्ट में, क्या ऐड करोगे कि एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव लेने का, वो देगा या नहीं देगा तुम्हें लेना पड़ेगा। एंडोथर्मिक का वैल्यू डेल्टा एच का वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव, वो देगा या नहीं देगा, दोनों का पॉजिटिव देगा। तुम्हें साइन खुद से लेना पड़ेगा, यही तुम गलती करते हो, साइन नहीं लिए थे, समझो मुकर, साइन लेना पड़ेगा खुद से। तो साइन एक्सो में प्लस लेना है और एंडो में माइनस, ये चीज का डिसीजन हमें खुद लेना पड़ेगा कि कौन एक्सो है कौन एंडो है। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाते समय वहां लिखवाया था मैं कि कौन एक्सो है कौन एंडो है, आज के लिए लिखवाया था। को दिन हमें आएंगे, अपना टाइम आएगा, तो आया है अपना टाइम, यहाँ पर हमें साइन रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के पहले ये है कि एक्सो और एंडो में तुम्हें वहां पर दोनों में प्लस प्लस लिखा है या लिखा ही नहीं है, लेकिन तुम्हें जब तुम लिखोगे तो एक्सो को तुम साइन के साथ लिखोगे। क्यों लिखोगे, 100 रुपये इसने लिया, 200 रुपये लिया और 100 रुपया लुटा दिया है, तो लुटाया है तो लुटाने के पहले तुम माइनस किए हो कि नहीं किए हो, तो साइन लगाए हो कि नहीं लगाए हो, इसमें साइन लगा दो। तो अब फाइनली इसने उधार लिया और ये दान में दे दिया, तो फाइनली डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच के काम करने में क्या होगा, तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन। ये वैल्यू कितना गया 5.4 और ये वैल्यू कितना गया 3.6, 4 5 1.2 हो जाएगा ना, 12 4 हो जाएगा 5 और 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 10 14 8 होगा ना, 14 1 4 5 सही है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है क्या। कुल मिला के इसके पास कितना बचा, इतना बचा, किसमें बचा, प्लस में बचा कि नहीं बचा। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर दो, किलो कैलोरी में बोला है, तो किलो कैलोरी में बदलने के लिए क्या करते हैं 0.6 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1.8 इंटू 23.06, तो मैं डायरेक्ट अब आंसर बता रहा हूं। इस तरह का न्यूमेरिकल्स आपको बनाने हैं। 1.8 41.508 आ रहा है, 41.508 किलो कैलोरी पर मोल। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, सर एक्सो मीन्स लोन भरना और एंडो में, हाँ वही होता है। एक्सो मतलब रिलीज कर देना, सेविंग को हटा देना, लॉस खर्चा करना, लुटा देना। तो ये है उधार ले रहा है और ये है उड़ा रहा है। तो उधार लेना 100 रुपये हमने उधार लिया, 200 रुपये उधार लिया, 100 रुपये उड़ा दिया, कितना बचा 100 रुपये बचा ना अभी मेरे पास। इसने 5.4 जूल एब्जॉर्ब किया और 3.6 जूल रिलीज कर दिया उसी में से। तो सिस्टम जो है वो 5.4 जूल 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एब्जॉर्ब किया और 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज कर दिया। तो फाइनल क्या हुआ, इतना लिया और इतना उड़ा दिया, फाइनल क्या बचा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा इसके पास।
इसके पास बचा। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर दो किसमें, किलो कैलोरी में। ये तो कन्वर्जन उस समय सिखा रहा था मैं तुम्हें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो कैलोरी में बदलना है तो 20 किसे मल्टीप्लाई कर दो 23.06 से, तो किसमें बदल जाएगा, किलो कैलोरी में। किलो कैलोरी से जूल में चाहिए तो जूल में बदल देंगे। यस, सबको समझ में आया? तो कल हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं लेवल 1 2 3 4, लेवल 1 2 3 4 का क्लास वर्क होमवर्क सारा कंप्लीट करना है। होमवर्क और क्लास वर्क जो भी है वो आपको कंप्लीट करने हैं। वॉल्यूम 1 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का आप पहले करो, जैसे मैं बोला था नोटबुक में करने के लिए वैसा करो। वैसे करने के बाद जो डाउट आएगा मैं एक बार डाउट लूंगा। तो अभी आपको मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं, तो आप कल मोल वाला न्यूमेरिकल्स कराएंगे। कल मोल पे हम न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं। अभी न्यूमेरिकल्स का और 1-2 पार्ट बचा हुआ है, तो आई विल टीच यू टुमारो न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सिखाएंगे कल, बराबर है? तो कल बताएंगे मोल का रियल मीनिंग क्या होता है और उस पर न्यूमेरिकल्स बताएंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।